जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की लेटेस्ट अपडेट्स को। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इंडियन आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट के आधार पे एक 13 टन कैटेगरी का इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर विकसित किया जा रहा है, जिसके विकास कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य है रशियन ओरिजिन के जो मी सीरीज हेलीकॉप्टर्स हैं, जो कि भारतीय सेना में कार्यरत हैं, उनको रिप्लेस करना। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो मी सीरीज के हेलीकॉप्टर्स हैं, इन्हें वर्ष 2028 से 29 के बीच में फेज आउट करना शुरू कर दिया जाएगा। और ये हेलीकॉप्टर यानी IMRH काफ़ी कैपेबल भी होने वाला है, क्योंकि ये अपने कैटेगरी का शायद इकलौता हेलीकॉप्टर होने वाला है जो कि 5 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे लैंड भी कर सकेगा और टेक ऑफ भी कर सकेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारी आर्म फोर्सेस जो हैं वो काफ़ी हाई एल्टीट्यूड में ऑपरेट करती हैं, जैसे कि सियाचिन या उसके आसपास के जो इलाके हैं, तो वहाँ पर ये हेलीकॉप्टर एक अहम भूमिका निभाने वाला है। आपको हम बताना चाहेंगे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ऑलरेडी इस हेलीकॉप्टर की जो प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू हैं उनको कंप्लीट कर लिया है, और अब जो डेवलपमेंट प्रोसेस है इस मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का वो शुरू होना है। एक बार बस इसे गवर्नमेंट अप्रूवल मिल जाए और फंडिंग क्लियर कर दी जाए तो उसके 4 वर्षों के अंदर ही इसकी जो पहली उड़ान है उसको भी आयोजित कर लिया जाएगा। जी हाँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहा कि जैसे ही गवर्नमेंट अप्रूवल इसको मिलता है तो जिस दिन अप्रूवल मिलेगा उसके 4 वर्ष के अंदर इसकी जो पहली उड़ान है उसको आयोजित कर लिया जाएगा। IMRH प्रोग्राम को एक बड़ा बूस्ट तब मिला था जब वर्ष 2022 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और फ्रेंच इंजन मैन्युफैक्चरर सैफ्रॉन ने हाथ मिलाया था, जिसके आधार पे इस हेलीकॉप्टर का जो इंजन है उसके डेवलपमेंट, सेल्स, सपोर्ट और प्रोडक्शन को लेकर के आम सहमति बनी थी। और माना जाता है कि आगे चल के ये जो आपसी कोलैबोरेशन है ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका इस पूरे प्रोजेक्ट में निभाने वाला है। दरअसल एरो इंडिया 2023 में सैफ्रॉन हेलीकॉप्टर इंजन्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में एक वर्क शेयर एग्रीमेंट को साइन किया गया था, जहां पर इस 13 टन के IMRH और इसके नेवल वेरिएंट यानी DBMRH के लिए जो इंजन है उसके विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की बात की गई। दरअसल इस एग्रीमेंट ने उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को फॉलो किया है जो कि 8 जुलाई 2022 को सैफ्रॉन और HAL के बीच में साइन करी गई थी, जहां पर ज्वाइंट वेंचर के फॉर्मेशन से लेकर के आपसी जो सहयोग है उस क्षेत्र में उसको सुनिश्चित किया गया था। इन पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो HAL बेसिकली हेलीकॉप्टर के डिजाइन, डेवलपमेंट और कुछ कोर इंजन जो कंपोनेंट्स हैं उनके प्रोडक्शन की जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी। वहीं इसमें एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये HAL के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि न सिर्फ यहाँ पर उनको एक्सपर्टीज हासिल होंगी बल्कि बहुत सारी जो नॉलेज है वो भी HAL को मिलने वाली है। और क्योंकि ये सारा काम भारत में ही किया जाना है तो इसका अपना ही एक अलग महत्व है। इन सबसे हटके दोनों पार्टनर्स के बीच में कई और कंडीशंस है जिसमें आम सहमति बनी है। जैसे HAL को कई रॉ पार्ट्स हैं जिनके क्रिटिकल फोर्जिंग और कास्टिंग को लेकर के जो अधिकार हैं वो सैफ्रॉन के द्वारा दिए जाएंगे। इसके अलावा इस एग्रीमेंट में जो शक्ति इंजन है जिसका इस्तेमाल ध्रुव हेलीकॉप्टर्स और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रोग्राम में किया जाता है, उसमें जो इंडिजिनस कॉम्पोनेंट हैं उनको भी इनहेंस करने की बात की गई है। अब आइए बात कर लेते हैं इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के बारे में कि अब तक हमें इस हेलीकॉप्टर को लेकर के क्या क्या जानकारियां प्राप्त हैं और ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। आइए इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर एक ट्विन इंजन मल्टी रोल मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर होने वाला है, जो कि 13 टन वेट कैटेगरी का होगा, जिसे हम मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर कहेंगे। दरअसल इस हेलीकॉप्टर को अलग अलग रोल्स और ऑपरेशंस को पूरा करने के लिए बनाया गया है, जैसे कि सपोर्ट एयर असॉल्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, VIP ट्रांसपोर्ट, कॉम्बैट लॉजिस्टिक्स, ट्रूप ट्रांसपोर्ट, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन ऑपरेशन और भी कई अहम कार्य हैं जो इस हेलीकॉप्टर की सहायता से फलीभूत होंगे। दरअसल इंडियन एयरफोर्स के जो Mi-17 हेलीकॉप्टर्स हैं उनके लिए इसे एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट माना जा रहा है, क्योंकि कई एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जहां पर ये एयरफोर्स के लेटेस्ट Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स की तुलना में ज्यादा कैपेबल साबित हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारी आर्म फोर्सेस के द्वारा कितनी संख्या में IMRH और DBMRH को एक्सेप्ट किया जाएगा या उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो दोस्तों, एक एस्टिमेट के हिसाब से इंडियन एयरफोर्स 200, इंडियन आर्मी 100 और इंडियन नेवी 14 की संख्या में इन हेलीकॉप्टर्स को खरीदने वाली है, जो कि उनके रिक्वायरमेंट के आधार पे होंगे। IMRH का जो नेवल वेरिएंट है वो एयरफोर्स और आर्मी के वेरिएंट के तुलना में थोड़ा बड़ा होने वाला है, और ये इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट के आधार पे कस्टमाइज किया जाएगा। अब अगर हम ओवरऑल कॉस्ट की बात करें तो 314 हेलीकॉप्टर्स की जो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगी प्रोक्योरमेंट की, वो तकरीबन $20 बिलियन की आएगी, और
इस हेलीकॉप्टर को बेसिकली जो SPV यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल है उसके अंतर्गत निर्मित किया जाएगा, जहां पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिल करके काम करेंगे और इन हेलीकॉप्टर्स में मिनिमम 50% इंडिजिनस कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाना है। इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पे नजर डालें तो इस हेलीकॉप्टर को स्मार्ट कॉकपिट से इक्विप किया जाएगा और इसमें कंपोजिट और मॉड्यूलर एयरफ्रेम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें क्रैश वर्दी ट्राईसाइकिल लैंडिंग गियर्स यूज किए जाएंगे और इसमें 4 एक्सिस ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम होगा, स्टेट ऑफ द आर्ट मिशन सिस्टम्स होंगे, एडवांस एवियोनिक सिस्टम होंगे। इस हेलीकॉप्टर की जो सर्विस सीलिंग होगी वो 6.5 किलोमीटर की होगी, वहीं इसकी जो रेंज है वो 800 किलोमीटर की होने वाली है और इसका जो एंड्योरेंस टाइम है वो 3 घंटे का होने वाला है। पेलोड की बात करें तो इसकी पेलोड जो कैपेसिटी है वो 4000 किलोग्राम की होगी और इसकी जो मैक्सिमम क्रूज स्पीड होने वाली है वो 270 किलोमीटर प्रति घंटे की होने वाली है। इसके लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ 25.16 मीटर्स की होगी, वहीं इसकी हाइट 2.41 मीटर्स की और इसकी जो विड्थ है वो 4.74 मीटर्स की होने वाली है। यह हेलीकॉप्टर काफी बड़ा और स्पेशियस भी होने वाला है क्योंकि इसकी जो ट्रूप कैरिंग कैपेसिटी है वो 24 से लेकर के 36 के बीच में होने वाली है। IMRH को इस प्रकार से विकसित किया जा रहा है कि यह एक्सट्रीम वेदर और हाई एल्टीट्यूड में ऑपरेट किया जा सके। इसके मेन रोटर में 5 फोल्डेबल ब्लेड्स होंगी जो कि कंपोजिट मटेरियल्स की बनी होंगी, वहीं इसके टेल में 4 रोटर ब्लेड्स होने वाली हैं। IMRH में 4 हार्ड पॉइंट्स होने वाले हैं जहां पर ये 4 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को कैरी कर सकेगा और प्रत्येक हार्ड पॉइंट में ये तकरीबन 300 किलोग्राम तक के जो पेलोड हैं उनको कैरी करने में सक्षम होगा। वहीं 500 किलोग्राम तक के जो पेलोड हैं उन्हें ये फ्यूजलाज के पास जो हार्ड पॉइंट्स हैं उसमें कैरी कर सकेगा। इन टोटल इसकी टोटल जो वेपन पेलोड कैपेसिटी होगी वो 1600 किलोग्राम की होगी और जो ओवरऑल पेलोड कैपेसिटी है वो 4000 किलोग्राम की होने वाली है और ये 4.5 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक तकरीबन 1000 किलोग्राम के 2 पेलोड हैं उनको कैरी करने में सक्षम होगा। इसके अलावा इसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट और सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर से इक्विप किया जाएगा। IMRH प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करने के लिए इसका निर्माण स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल के अंतर्गत किया जाएगा, जिसमें AMCA का निर्माण भी किया जा रहा है, जहां पर प्राइवेट प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट होगी और उनके पास मेजॉरिटी ऑफ स्टेक होंगे। और इसके पीछे की वजह ये है कि इसका जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है उससे फास्ट किया जाए और जो लेट लतीफ़ी है उससे बचा जाए। इसके लिए बाकायदा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अप्रैल 2022 में जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है उसको इशू किया है, जहां पर SPV पार्टनर का सिलेक्शन किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने बात करी IMRH के बारे में, जहां पर हमने स्पेसिफिकेशन से लेकर डेवलपमेंट सब कुछ डिस्कस किया और हम आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।